नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवाइज ऑफिशियल पर। तो जैसा कि आप पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर की एक सीरीज चल रही है जिसमें आज की क्लास है हमारी 7 नंबर की क्लास। इसमें आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। जैसे कि आपने कंप्यूटर की ये क्लासेस आपने स्टार्टिंग से देखी, उसमें आपका सिलेबस डिस्कशन हमारा हो चुका है। पहला और दूसरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आज आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताया जाएगा। कौन कौन सी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। उसके साथ साथ हम प्लान कर रहे हैं कि आपकी एक दो क्लासेस और स्टार्ट की जाए जीएस से रिलेटेड, जिसमें आपका ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स ये तीनों आपकी शामिल हो। यह क्लासेस आपकी अलग अलग टाइम पर रहेंगी। एक दो दिन में आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा कि स्टैटिक की क्लास स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, क्योंकि किसी भी एग्जाम में स्टैटिक और करंट अफेयर का अहम रोल होता है। अब अभी आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, हाई कोर्ट की कर रहे हो, तो हर जगह पे स्टैटिक और करंट अफेयर्स आपकी पूछी जाती है। तो उसके लिए हम यह सोच रहे हैं स्टैटिक और करंट अफेयर्स की एक क्लास, उसके बाद जीएस के अंदर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनमें से एक क्लास आपकी स्टार्ट कर दी जाए। एक एक क्लास, दो क्लास ये हो गई और तीसरी क्लास आपकी डेली कंप्यूटर की चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लासेस हम प्लान कर रहे हैं एक वीक के अंदर आपकी ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक आप कंप्यूटर पढ़िए, कंप्यूटर को प्रॉपर डिटेल में पढ़िए। जो भी पढ़ाया जा रहा है, एक दो दिन अगर क्लासेस नहीं आती तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होएगा, क्योंकि हम कुछ प्लान कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी क्लासेस नहीं आ पाती एक दो दिन। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर डिटेल में हम कंप्यूटर सीखेंगे, जिसके अंतर्गत आपका आज का टॉपिक रहेगा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अगर किसी ने भी हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल क्विक रिवाइज ऑफिशियल, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं से आपको सारी पीडीएफ फाइल्स और स्टडी रिलेटेड सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती क्या क्या हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम पे कोई भी काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वहां पर हमें वर्क करने के लिए दो तीन प्रोसेसिंग का जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं आपकी? पहली प्रोसेस होती है आपकी इनपुट, ठीक है। दूसरी क्या है आपकी? प्रोसेस। और तीसरी है आपकी आउटपुट। ठीक है, तो इन तीनों प्रोसेस की मदद से ही हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को रन कर सकते हैं, या हम जो भी वर्क करना है, जो भी फाइल बनानी है, वो इन तीनों की मदद से ही हम बनाते हैं। सबसे पहले हम इनपुट की सहायता से कोई भी प्रोसेस करने के लिए डेटा इनपुट कराते हैं। डेटा इनपुट कराने के बाद फिर हमारा जो प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है और जो भी आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस है, वो आपके डेटा को क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद मेमोरी के अंदर सेव कर देंगे, फिर आपको आउटपुट के रूप में आपका डेटा प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे आपके पास प्रोसेस है, इनपुट नहीं है और आउटपुट नहीं है, तो आप किसी कंप्यूटर को नहीं चला सकते। अगर आपके पास आउटपुट नहीं है, इनपुट और प्रोसेस है, तब भी आप किसी कंप्यूटर को नहीं चला सकते। तो ये कंपलसरी है कि आपके कंप्यूटर में ये तीनों डिवाइस, ये तीनों प्रोसेस होना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं आपकी इनपुट डिवाइस होती क्या क्या है। जैसा कि अभी बताया, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनके अंदर डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड। माउस के जरिए कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं। कीबोर्ड के जरिए हम जो भी टाइप करना होता है, हमें लैंग्वेज टाइप करना होता है, कुछ भी, तो उस पर्टिकुलर बटन पे हम कमांड देते हैं। कंप्यूटर समझ जाता है कि आपने किस बटन पे आपका कमांड दिया है और उसी इनपुट को एक्सेस कर लेता है। अब इसके अंदर आपके कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं कि आपकी जो इनपुट डिवाइसेस निम्न में से कौन सी है?
आउटपुट डिवाइसेस कौन सी नहीं है, या फिर इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसे ही 3 से 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपका एक लाइव सेशन रखूंगा जिसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। लगभग 2 से 3 घंटे का आपका लाइव सेशन रहेगा जिसमें आपको पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपके इनपुट डिवाइसेस, इनको समझिए। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं। अगर इनपुट डिवाइसेस आपको मालूम है तो आप आउटपुट डिवाइस पहचान सकते हैं। अगर आपको आउटपुट डिवाइस मालूम है तो इनपुट डिवाइस ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड आपने नॉर्मली देखा होगा जिसपे आपकी 104 की होती है जिससे हम टाइपिंग करते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट वह टैबलेट होती है जिस पर आप कुछ लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पर शो होता है। जैसे कि आपको यह बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, यह भी एक तरह से ग्राफिक्स टैबलेट का काम करता है। जैसे ही इस पर कुछ लिखते हैं तो यह भी इनपुट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैमरा। कैमरे की सहायता से आप वीडियो इनपुट कराते हैं। जैसे आप अभी हम जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर जो भी आपको दिखाई दे रहा है वह पहले कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो कैप्चर हार्डवेयर, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर एक तरह से इनपुट डिवाइस है जो कैमरे का काम या कुछ कोई भी हार्डवेयर हो सकता है आपका वीडियो कैप्चर करने का। ट्रैक वॉल, माउस जैसा ही होता है आपका ट्रैक वॉल। ठीक है, बारकोड रीडर जो आपका बारकोड को स्कैन करता है। डिजिटल कैमरा, गेम पैड, माइक्रोफोन, जो माइक्रोफोन से हम आवाज रिकॉर्ड करते हैं वही माइक्रोफोन है। मिडी कीबोर्ड, छोटा वाला जो कीबोर्ड आता है गेमिंग का वह। माउस पॉइंटिंग डिवाइस या जॉयस्टिक। इसके अलावा भी कुछ डिवाइसेस होती हैं जो मैं आपको और भी आगे बता दूंगा कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कीबोर्ड के बारे में। आपको जो भी नोट्स मिलेंगे वो आपको इंग्लिश में भी आपके रहेंगे और आपके हिंदी में भी रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आपको सारी चीजें आपको बाइलिंगुअल मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कुछ जगह आपको छूट सकती है इंग्लिश, लेकिन ध्यान रखिएगा जहां भी आपको डेटा मिलेगा पूरा आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। अब ये है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर मोस्टली 104 से 108 की आपकी होती है। ठीक है, 104 से 108 की आपकी कीबोर्ड के अंदर होती हैं। लेकिन कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग की मिलेंगी, किसी में 112 है, किसी में 118 है, 19 है, तो वो कीबोर्ड भी होते हैं। लेकिन आपको नॉर्मली एग्जाम में देखना है तो नॉर्मली एग्जाम में आपको 108 की ही आपको लगानी होंगी। ठीक है, 104 या 108। ठीक है, कीबोर्ड कंप्यूटर का एक पेरिफेरल डिवाइस है। अब इसमें आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस। अब मैं आपको बताऊंगा कि पेरिफेरल डिवाइस होती क्या क्या है आगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कीबोर्ड क्या है, एक पेरिफेरल डिवाइस है जो आंशिक रूप से टाइपिंग करने के लिए काम आता है। कीबोर्ड पर जो टेक्स्ट है, कैरेक्टर है, उनके डिजाइन किया गया है इस तरह से कि जिस की को आप प्रेस करोगे वही की आपका इनपुट होगा। तो इसके अंदर कितनी 108 कीज होती हैं और कीबोर्ड में कौन सी की होती है। सबसे पहले अल्फाबेट, अक्षर होते हैं ए से लेकर जेड तक। नंबर्स होते हैं आपके 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, आपके सिंबल होते हैं जैसे कि @ हैज। ठीक है, इस तरह से आपके कुछ सिंबल्स होते हैं एंड। अब इसमें कुछ फंक्शंस की होती हैं F1 से लेकर F12 तक 12 फंक्शन की होती हैं। एरो की 4 आपकी एरो की होती हैं और कुछ विशेष प्रकार की कीज भी होती हैं जो आपके अलग अलग कीबोर्ड्स में आपको अलग अलग जगह पर देखने मिलेंगी। ठीक है, तो इनको कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में कीबोर्ड को बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं तो देखते हैं। आपके ये 6 भागों में कीबोर्ड को बांटा गया है। सबसे पहला क्या है, अल्फा न्यूमेरिक की, जिसके अंदर आपकी ए से जेड तक और 0 से 1 तक आपकी की आती है। फिर आता है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड क्या है, आपका यह सेक्शन जो आपका न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। तीसरा है आपका फंक्शन की। तो फंक्शन की कौन सा सेक्शन है, फंक्शन की F1 से लेकर जो F12 तक आपकी कीज रहती हैं वह किसके अंदर आती हैं, आपकी फंक्शन की के अंदर। स्पेशल पर्पस की, इसके अंतर्गत आपको यह कीज मिलेंगी, कुछ ये की मिलेंगी, स्पेशल पर्पस की। फिर आता है आपका मॉडिफायर की।
और उसके बाद आता है आपका कर्सर कीज। कर्सर कीज को हम एरो कीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कर्सर की एरो की दोनों एक ही है। अगला आता है आपका, जो हमने अभी ये 6 डिफाइन किए हैं, कीबोर्ड को 6 पार्टों में डिवाइड किया है, तो उन 6 पार्ट्स को हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो अल्फा न्यूमेरिक की है वो कहां से कहां तक होती है, जो आपका एक नंबर लिखा हुआ है उसके बगल से जो सिंबल है वहां से लेकर स्पेस बार तक आपकी जितनी भी कीज होती हैं मिडिल के कीबोर्ड के अंदर, वो सारी किस में आती हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज में। अब इसके अंदर ए से जेड तक आपकी सारी अल्फाबेट्स हैं, 0 से 9 तक जो आपके ऊपर कीबोर्ड के अंदर बने होते हैं वह सारी न्यूमेरिक कीज आते हैं। कुछ सिंबल्स भी आते हैं, आपकी न्यूमेरिक कीज पे आपको सिंबल्स भी दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं, आपकी अल्फा न्यूमेरिक की। और इसमें आपका टैब, कैप्स, बैक स्पेस और एंटर, ध्यान रखिएगा। शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल, ये तीनों की इसके अंदर नहीं आती, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे इस तरह से पूछेगा कि निम्न में से बताइए कौन सी की अल्फा न्यूमेरिक की के अंदर नहीं आती, या फिर अल्फा न्यूमेरिक की के अंदर आती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको अल्फा न्यूमेरिक की के अंदर नहीं आती तो इनमें से की दे देगा, लेकिन आपको ऐसी की देगा, टैब दे देगा, कैप्स दे देगा, ठीक है, सिंबल दे देगा। उसके बाद एक की ऐसी देगा जो अल्फा न्यूमेरिक की के अंदर नहीं आती। तो ध्यान से इसको प्रॉपर समझना कीबोर्ड को, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट और विंडो की, ये तीनों अल्फा न्यूमेरिक की के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। और देखिए ए से लेकर जेड तक सारी की हो गई, फिर जो सिंबल्स की होती हैं स्पेस के बार के ऊपर वो सारी हो गई, एंटर हो गया आपका, बैक स्पेस हो गया आपका, टैब हो गया और कैप्स हो गया। ये 4 की आपकी किसके अंदर रहती है, अल्फा न्यूमेरिक की के अंदर। अब अगला आता है आपका न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड आपका पूरा अलग होता है, एक सेक्शन राइट साइड में आपने देखा होगा, एक पूरा सेक्शन रहता है जिसमें न्यूमेरिक की लिखे रहते हैं, नंबर लॉक के बाद की सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। इसमें आपकी 17 की रहती है। कितनी की रहती है, न्यूमेरिक कीपैड के अंदर 17 की रहती है, जिसमें 0 से लेकर 9 और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं। और लास्ट में आपको 2 चीजें और मिल जाएंगी, डिलीट और एंटर बटन, ठीक है। अब आती है फंक्शंस की। फंक्शंस की आपकी 12 की होती हैं, जिसमें F1 से लेकर F12 तक आपकी की मिलेंगी। यह तो नॉर्मली है, F से लेकर F12 F फंक्शन की, ठीक है। ध्यान रखिए कीबोर्ड के ऊपर की पूरी लाइन होती है फंक्शन की, F1 से लेकर F12 तक की कंप्लीट 12 की होती है। अब आती है आपकी स्पेशल पर्पस कीज। तो स्पेशल पर्पस कीज में आपकी जो एरो की के ऊपर की बनी रहती हैं वह सारी की आपकी किसके अंदर आती हैं, स्पेशल पर्पस की। अब इसमें आता है इंसर्ट, प्रिंट स्क्रीन, पॉज, मोड, पेज अप, होम, डिलीट, एड और पेज डाउन। इन सब की का यूज क्या है मैं आपको बताऊंगा जब एमएस वर्ड पढ़ाऊंगा, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल पढ़ाऊंगा ना, तब इन सब कीज का बताऊंगा कि क्या क्या वर्ड है। थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूं। प्रिंट स्क्रीन का मतलब है कि आप अपने कोई भी स्क्रीन पर वर्क कर रहे हैं, एक शॉर्टकट कीज के साथ आप प्रिंट स्क्रीन दबाओगे तो आपका स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। अगर आप विंडो की होती है, आपने देखा होगा जो लेफ्ट साइड में आपकी कंट्रोल और अल्ट के बीच में जो विंडो की होती है, उस की को प्रेस करके बाद आप जैसे प्रिंट एससीआर की दबाएंगे तो आपके किस सिस्टम में स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। इंसर्ट की अलग वर्क होता है हर जगह पर। होम की अगर आप एमएस वर्ड के अंदर काम कर रहे हो तो आपको होम पेज पर ले जाएगी। पेज अप किसी दूसरे पेज पर हो तो पेज ऊपर वाले पेज पर चले जाओगे, पेज डाउन नीचे वाले पेज पर चले जाओगे, एंड जो पेज पे आप काम कर रहे हो उस पेज के एंड में चले जाओगे, और डिलीट बटन उस पेज को या वह वर्ड डिलीट करना है उसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर स्लीप, पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट, ESC, टैब,
इंसर्ट, होम, एंड, डिलीट, ईटीसी। ये सारी की आती हैं आपकी स्पेशल पर्पस कीज के अंदर। अब है मॉडिफायर कीज। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर कि मैंने ये स्टार्ट, वॉल्यूम, स्लीप, पावर ये कीज तो नहीं दिखाई, तो ये की आपको नॉर्मल कीबोर्ड है, लेकिन जो स्लीप, पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट है ये आपकी गेमिंग कीबोर्ड के अंदर या अलग कीबोर्ड होते हैं जिसमें 112 या 118 की होती हैं उसके अंदर आती हैं। तो ध्यान रखिएगा हमेशा ये सारी कीज भी आपकी स्पेशल पर्पस के अंदर रहेंगी। अगला है आपका मॉडिफायर की। मॉडिफायर की के अंदर आपकी ये 3 की आती हैं। कौन कौन सी? शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट। ये तीनों की आपकी किसके अंदर आती हैं? मॉडिफायर की, जो आपकी शॉर्टकट बनाने में या शॉर्टकट को रन कराने में आपकी हेल्प करती है। कौन सी? शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट। कर्सर की, आपने एरो की देखी होंगी, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कर्सर की भी बोलते हैं। एरो की इसको जो आपकी 4 होती हैं, अप, राइट, लेफ्ट और डाउन, ये चारों की क्या होती हैं? आपकी कर्सर की या एरो की। अब अगला आता है कीबोर्ड के कुछ प्रकार हैं, कीबोर्ड के कुछ टाइप्स। नंबर पहला क्वालिटी कीबोर्ड। हम जो भी कीबोर्ड यूज करते हैं रेगुलर टाइम में वो कौन सा कीबोर्ड है? आपका क्वालिटी कीबोर्ड। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है कि आप जो रेगुलर कीबोर्ड यूज करते हो तो निम्न में से वह कौन सा है? तो ध्यान रखना QWERTY यह कीबोर्ड हम रेगुलर यूज करते हैं। अब इसके अंदर वायर्ड कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीबोर्ड, एर्गोनोमिक कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, USB, ब्लूटूथ और मैजिक कीबोर्ड, ये सारे कीबोर्ड्स के टाइप हैं। लेकिन हम कौन सा यूज करते हैं? क्वालिटी कीबोर्ड यूज करते हैं। अगला आता है आपका इनपुट डिवाइस के अंदर माउस। माउस एक पॉइंटर डिवाइस है। माउस के अलावा आपको जॉयस्टिक भी मिल जाएगा, ठीक है। माउस के अंदर जॉयस्टिक भी मिल जाएगा, वह भी पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके अलावा आपको ट्रैक बॉल भी मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? तीनों माउस का काम करती है, लेकिन तीनों के काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। माउस का क्या काम है? ठीक है, माउस का काम क्या है? माउस का काम है, यह एक पॉइंटर डिवाइस है। इसका काम प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है, या फिर साथ साथ ग्राफिक्स को क्लिक करने या मेन्यू बटन को क्लिक करने पर इसका काम किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा माउस का काम सिंपल है, क्लिक करना या फिर उसका जो भी पॉइंटिंग डिवाइस है, आपकी स्क्रीन पर जो पॉइंटर दिखाई देता है उसको मूव करना क्या काम होता है? आपका माउस का काम होता है। अगला आता है आपके माउस के कार्य। क्लिकिंग, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैगिंग। मतलब अगर जैसे मान के चलो अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, माउस का काम है इस ऑब्जेक्ट को हटाकर दूसरी जगह सेव करना, तो ड्रैगिंग ड्रैगिंग कहलाता है। मतलब एक जगह से उठाकर उस चीज को दूसरी जगह पर ले जाना। अगला है आपका स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग मतलब माउस को स्क्रॉल करना, एक जगह से दूसरी जगह आप माउस को स्क्रॉल करा सकते हो। अब आता है माउस के प्रकार, टाइप ऑफ माउस। माउस होता है आपका 3 टाइप का। पहला है मैकेनिकल माउस, दूसरा है ऑप्टिकल माउस और तीसरा है वायरलेस माउस। मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस, यह तीनों तरह के माउस होते हैं। इन तीनों को हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस के अंदर आपको एक नीचे छोटा सा बॉल मिलेगा, एक छोटा सा बॉल टाइप का मिलेगा। जैसे ही आप माउस को घुमाओगे बॉल मूव करेगी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपका माउस का पॉइंटर भी मूव करेगा। अब आता है आपका ऑप्टिकल माउस। हम सबसे ज्यादा ऑप्टिकल माउस ही यूज करते हैं या फिर हम वायरलेस माउस यूज करते हैं। ऑप्टिकल माउस में आपको लाइट जलती हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप माउस को पलटोगे तो वहां पर आपको एक लाइट जलती हुई दिखाई देगी, जिसकी सहायता से हम अपना जो भी वर्क होता है माउस का वह आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक नीचे की तरफ रे निकलती है, जैसे ही आप माउस को घुमाओगे उस रे को जैसे जमीन से टकराएगी या जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है नीचे उससे टकराने के बाद वापस जाएगी। किस डायरेक्शन में वापस जा रही है माउस से? जैसे आप माउस को मूव करोगे तो रे निकल रही है, रे अगर सीधी आ रही है, अगर आप माउस को इधर घुमाओगे तो रे इधर की तरफ जाएगी, माउस को उधर घुमाओगे तो थोड़ा इधर की तरफ जाएगी। तो यह है आपका माउस को मूव कराने का तरीका, ठीक है। अगला आता है आपका वायरलेस माउस।
वायरलेस माउस में क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से हम वायरलेसली अपने माउस का सारा डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यह थोड़े कॉस्टली भी होते हैं नॉर्मल माउस की अपेक्षा। इसमें क्या होता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस होती हैं उनकी सहायता से हम कम्युनिकेट करते हैं। आपको यहां पर एक छोटा सा डिवाइस दिख रहा होगा, यह है आपका रिसीवर, ठीक है। यह क्या है, एक रिसीवर, और माउस है आपका सेंडर। मतलब जो भी डेटा रहेगा वो डेटा आपका माउस सेंड करेगा, और यह छोटी डिवाइस आपके कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप जहां पर भी आप इसको लगाओगे वहां सारा डेटा आपका रिसीव होगा। किसकी सहायता से, रेडियो फ्रीक्वेंसी की सहायता से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, रेडियो फ्रीक्वेंसी की सहायता से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल माउस प्रोड्यूस करता है, और यह छोटी सी डिवाइस आपका माउस के सिग्नल को रिसीव करके आपके कंप्यूटर से आपका सिग्नल को पहुंचा देता है। तो इस तरह से आपका वायरलेस माउस काम करता है। अब अगला आता है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपका काम क्या करता है, नॉर्मली गेमिंग मोड में हम जहां पर भी गेम खेलते हैं वहां पर नॉर्मल आपका जॉयस्टिक काम करता है। उसके बाद इसमें कुछ अलग डिवाइसेस रहती है। माउस का जो जॉयस्टिक है ना, जो आपने गाड़ियों में गियर्स देखे होंगे उसी तरह से रहता है। निचला पोर्शन आपका एक जगह पर सेट रहता है, और ऊपर आपको लीवर को पुल अप और डाउन करना पड़ता है। उसी की सहायता से आपका सारी प्रोसेस होती है। जैसे ही हम इस लीवर को पकड़ के राइट में करेंगे, राइट में मूव करेंगे, तो राइट में मूव करने के बाद माउस का कर्सर भी राइट में जाएगा। हम लेफ्ट में मूव करेंगे तो माउस का कर्सर भी लेफ्ट में जाएगा। इस तरह से यह जॉयस्टिक आपका काम करता है। अगला है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल माउस की तरह से ही होता है, लेकिन इसके अंदर आपको एक छोटी सी बॉल आपको दिखाई दे रही होगी। आप इसके अंदर माउस एक जगह पर सेट रहेगा, लेकिन जैसे ही आप ट्रैक बॉल को मूव करोगे, जिस डायरेक्शन में ट्रैक बॉल को मूव करोगे उसी डायरेक्शन में आपका माउस का कर्सर मूव होता है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं, जिसको सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर आपका अंगूठा होता है और आपकी उंगलियां उनके बटन पर होती हैं। स्क्रीन पर जो पॉइंटर होता है, घुमाने के लिए अंगूठे से उस गेंद को घुमाते हैं। जो ऊपर आपको बॉल दिखाई दे रही है ना, इस बॉल को जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे माउस भी उसी डायरेक्शन में पॉइंटर मूव होता है। अगला आता है आपका लाइट पेन। लाइट पेन है, मतलब यह आपकी नॉर्मली एक पेन है जो ग्राफिक्स बनाने के लिए काम आती है। क्या बनाने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए। जैसे कि आपको यह पेन दिखाई दे रही है, यह पेन भी इसी तरह से वर्क करती है। अब लाइट पेन क्या है, जिस डिवाइस में आपका नॉर्मली टच पैड नहीं होता वहां पर यह लाइट पेन का हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, सेंसिंग से। अब जैसे कि हमें यहां पर कोई ग्राफिक्स बनाना है, हमें मान के चलो यहां पर एक टेबल बनाने हैं, तो इस टेबल को बनाने के लिए हमें किस चीज का यूज किया, हमने माउस इस पेन का यूज किया। तो यह भी क्या है, एक तरह से ग्राफिक्स लाइट पेन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाइट के रे की मदद से हम अपना जो ग्राफिक्स है उसको बनाते हैं, लेकिन यह नॉर्मली टच होती है। टच की मदद से आपका जो भी डेटा है वह यहां पर लिखती है। अगला है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी एक तरह से इनपुट डिवाइस है, जिस पर आप जो भी टच करोगे वहां पर वह चीज वर्क करेगी। जैसे मैंने यहां पर टच किया तो आपके सामने यह स्क्रीन आ गई। इसके अंदर स्क्रीन प्रोसेसिंग थी कि यह स्क्रीन ओपन होगी जैसे ही इस बटन को हम टच करेंगे, और जैसे ही हम कोई भी पॉइंटर को टच करेंगे तो वहां से आपका जो काम है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यह काम रहता है आपका टच स्क्रीन का। अगला है बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर आपने देखा होगा, जहां पर भी आप कहीं मॉल में जाते हो तो वहां पर प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है। सारी डिटेल, उनकी प्राइसिंग, कैसा प्रोडक्ट है, क्या कितना वजन है, सारी डिटेल इसमें लिखी होती है। जैसे ही इसको इस मदद के बारकोड रीडर से हम स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर में सारी डिटेल आपके सामने आ जाती है। तो उसी को क्या कहते हैं हम, बारकोड रीडर। अगला है स्कैनर। स्कैनर की सहायता से हमारे पास जो भी ग्राफिक्स है, जो भी इमेज है या कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम स्कैन करना है, तो आसानी से स्कैन करके ये ग्राफिक्स बनाकर हम अपने सिस्टम में स्टोर करके रख सकते हैं। OMR, पहले जो एग्जाम हुआ करते थे, ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे, जिसमें आपको एक OMR सीट देती थी। एक सीट दी जाती थी जिसमें आपको फिल करना पड़ता था ऐसे राउंड सर्कल से, ठीक है।
जैसे पहले का अगर सी है तो आपने सी को फिल कर दिया, दूसरे का अगर डी है तो आपने डी को फिल कर दिया, बाकी आपने खाली छोड़ दिए। तो ओएमआर शीट क्या करती है, ओएमआर मशीन इन ओएमआर शीट को स्कैन करने के लिए काम आती है। यह काम कैसे करती है, सबसे पहले ओएमआर शीट के अंदर एक ओरिजिनल इनपुट किया जाता है, ओरिजिनल शीट को इनपुट करके उसमें डेटा बता दिया जाता है कि पहले का सी सही है, दूसरे का डी सही है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी ओएमआर शीट इसके अंदर जाती है तो उसमें से रे निकलती है, रे निकलती हैं, तो जैसे ही वह इस पे पड़ेगी, ठीक है, जैसे ही वह इस पे रे पड़ेगी उसको फुलफिल अगर दिखाई दिया तो वह उसको सही कर देगी। लेकिन अगर यह ब्लैंक दिखाई दिया, यह ऑप्शन ब्लैंक दिखाई दिया, तो उसको वह गलत मान के आगे अगला चेक करने चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपकी ओएमआर शीट वर्क करती है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यह छोटी सी आपकी डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हमारी आपकी जो बुक है, नोटबुक है, कॉपी है, उनमें से कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें लाइट की मदद से, रे की मदद से हम जो भी आपका कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को हम रीड कर सकते हैं और अपने जो स्क्रीन है उस पर आसानी से अपना जो भी कैरेक्टर है वह सारी चीजों को हम दिखा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। MICR, MICR क्या है, आपने जहां पर भी चेक्स देखे होंगे, चेक के अंदर नीचे कुछ नंबर्स या डिटेल्स लिखी होती है, आप देखना मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मतलब जो आपकी डिटेल लिखी हुई है चेक के नीचे, उसके अंदर आपकी बैंक की डिटेल है, आपका एड्रेस की डिटेल है, मोबाइल नंबर की डिटेल है, सारी डिटेल नीचे लिखी हुई होती है, जिसको हमें स्कैन करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, मतलब यह चेक सही है कि नहीं, यह चेक असली है कि नहीं, तो हमें मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर मशीन का यूज करना पड़ेगा इन कैरेक्टर को पढ़ने में कि आपने जो चेक दिया है वह चेक सही है या नहीं। उसके लिए हमें चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। ठीक है, यह जो इंक होती है इसमें कुछ मैग्नेटिक लिक्विड के अंदर मैग्नेटिक पॉइंट्स होते हैं, जिसकी सहायता से यह मैग्नेटिक, अगर इसमें इंक है तो जो मैग्नेटिक, आपने देखा होगा अगर कोई मैग्नेट हम इसके ऊपर ले जाएंगे तो नॉर्मल वर्क नहीं करेगी, लेकिन जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है वह आसानी से इसको डिटेक्ट कर लेती है। सरल शब्दों में कहें तो इन डिवाइसों की मदद से हम जितना भी यूजर का डेटा है, जो आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, तो इनपुट डिवाइसेस का आपका जितना भी यूजर का डेटा है उसको इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है, वह होती है आपकी इनपुट डिवाइस, और आउटपुट हमें रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करेंगे वह होती है आपकी आउटपुट डिवाइस। मतलब सरल शब्दों में या सारांश में अगर आप इतना पढ़ लोगे तो नॉर्मली इनपुट डिवाइस क्या होती है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अगला टॉपिक है आपका आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर कोई भी डिवाइस अगर आपकी है, कोई भी डिवाइस कंप्यूटर के अंदर डेटा भेज रही है तो वह आपकी इनपुट डिवाइस है, और कोई भी डिवाइस कंप्यूटर में प्रोसेस करने के बाद डेटा को रिसीव कर रही है तो वह आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइसेस को भी हम समझते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे मॉनिटर, LED, LCD, CRT, प्रिंटर, हेडफोन, विजुअल डिस्प्ले डिवाइस, फिल्म रिकॉर्डर, माइक्रोफिच, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफोन या फिर स्पीकर। ठीक है, आप हेडफोन लगाते हो तो वह भी एक तरह से आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आउटपुट हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर पहले से डेटा मौजूद है, उसको हम सुन रहे हैं। ठीक है, तो वह होता है आपका सारी चीजें आउटपुट डिवाइसेस। अब इनको हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के बारे में। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखे हुए डेटा को आपके एक कागज के फॉर्म पर आपका डेटा को प्रदर्शित करता है। जैसे कि मान के चलो, यह जो आपको ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है, यह ग्राफिक्स आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले से मौजूद होगा या सेव करके रखा होगा। उसको प्रिंट करने के लिए, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रिंटर का यूज करते हैं। 19वीं शताब्दी में डिफरेंस इंजन के लिए प्रिंटर का आविष्कार किया गया था। जो 19th सेंचुरी में डिफरेंस इंजन बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रिंटर का यूज करते हैं।
अब इसको हम जानते हैं प्रिंटर में अलग अलग प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटर में क्या क्या फैक्ट होते हैं तो उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले रेजोल्यूशन, डॉट पर इंच, ये होता क्या है? तो किसी भी प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रिजोल्यूशन से जानी जाती है और इसे डॉट पर इंच कहा जाता है। मतलब जितना ज्यादा उसका रिजोल्यूशन होगा, रिजोल्यूशन का मतलब है जैसे कि आपने देखा होगा 1280 बाई 720, मतलब 1280 तो चौड़ाई होगी और 720 उसकी हाइट होगी। तो यह जितनी ज्यादा हाइट या लंबाई होगी उतना ही हाई क्वालिटी की आपकी इमेज होगी। और रेजोल्यूशन को किस में मापते हैं हम? डॉट पर इंच में रेजोल्यूशन को मापते हैं। अब जैसे देखा होगा आपने 300 DPI पर 300 DPI पर इमेज को स्कैन कर रहे हैं, 72 DPI पर हम इमेज को स्कैन कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा DPI पर हम स्कैन करेंगे उतनी ही ज्यादा हमें रेजोल्यूशन देखने मिलेगा, ठीक है। प्रिंट क्षमता के अनुसार इसके अनुसार प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रिंट क्षमता के अनुसार प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कैरेक्टर प्रिंटर्स, ये ऐसा प्रिंटर है जो केवल एक कैरेक्टर को छापता है। नंबर पहला जो प्रिंट क्षमता है ना, प्रिंट करने की क्षमता के अनुसार 3 टाइप के है। पहला है आपका कैरेक्टर प्रिंटर, जो आपका एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। जैसे आपने टाइपराइटर देखा होगा, टाइपराइटर पर जैसे ही आप एक क्लिक करोगे तो आपका एक अक्षर या एक शब्द, एक अक्षर प्रिंट होगा, ठीक है, केवल एक एक कैरेक्टर प्रिंट होगा। दूसरा है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के अंदर आप एक पूरी लाइन एक बार में आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे आप एक लाइन पूरी प्रिंट हो गई, उसके बाद पेज ऊपर होता है थोड़ा सा, फिर पूरी लाइन प्रिंट हो जाती है। पेज प्रिंटर, नॉर्मली जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं फोटोकॉपी की, वहां पर पेज प्रिंटर का यूज किया जाता है। वहां पर एक बार में पूरा पेज ही प्रिंट कर दिया जाता है। और जो लाइन प्रिंटर है इसमें 200 से 2000 पेज 1 मिनट में छप सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पेज 1 मिनट में हम प्रिंट कर सकते हैं। अब प्रिंटर भी 2 टाइप से होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंटर भी 2 टाइप से होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूं जिससे कि आप इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में ना ज्यादा कंफ्यूज हो, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, किसी पेज पर अगर कोई वजनदार चीज पड़ रही है जिससे आपका अक्षर प्रिंट हो रहा है तो इम्पैक्ट है। मतलब जैसे कि मान के चलो, आप कोई भी कील है, लोहे की कील है जिसको हम दीवार में लगाते हैं, दीवार में हम कील को ठोकते हैं तो वहां पर हथौड़ी का यूज करते हैं। अब हथौड़ी क्या करती है? कील पर फोर्स लगाती है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि जहां पर भी कोई भी पेज है या फिर कोई भी डिवाइस है उस पर इम्पैक्ट कर रहे हैं, अगर हम उस पर दबाव डाल रहे हैं तो वह किसके अंदर आएगा? आपका इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपका टाइपराइटर आता है। इससे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, टाइपराइटर हम जैसे ही बटन को प्रेस करते हैं तो टाइपराइटर के जो ऊपर की लेयर होती है वह सीधी जाकर पेज से टकराती है। तो इसी तरह से आपका प्रिंट काम करता है। आपने देखा होगा जहां पर भी आप टिकट बुक करने जाते हो, रेलवे टिकट काउंटर पे, तो वहां पर कुछ मशीन्स रहती हैं जो आपका टिकट प्रिंट करती हैं, तो वह भी आपका किसके अंदर आती हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपकी नॉर्मल मशीन, नॉर्मल फोटोकॉपी मशीन आती हैं जो इंक को आपके पेज पर चिपका देती हैं गर्म करके या किसी भी प्रोसेस के सहायता से। तो वह किसके अंदर आती हैं? आपकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। तो यह कुछ एग्जाम्पल है। यह मशीन आपकी है इम्पैक्ट प्रिंटर की और यह मशीन है आपकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लिक्विड इंक या कोई भी इंक है जिसकी सहायता से पेज पर इंक चिपका देते हैं और पेज उस इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है, यह होता है आपका नॉन इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट के अंदर पेज पर दबाव डाल के उस इंक को उसके ऊपर प्रिंट किया जाता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट क्या है? यह आपको एक छोटा सा व्हील दिखाई दे रहा होगा, व्हील आपका मूव करता है, व्हील मूव करेगा और जहां पर भी आपको जो अक्षर या जो कैरेक्टर प्रिंट करना होगा उसी कैरेक्टर पर यह फोर्स करेगा। तो जैसे ही फोर्स करेगा तो वह कैरेक्टर उस पेज पर प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके काम करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। अब आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह भी आपका इम्पैक्ट के अंदर है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आपका इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। अब इसमें क्या होता है, यह धीमी गति का इंपैक्ट प्रिंटर होता है जो एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। आपने बैंक में गए होंगे, आपने पासबुक प्रिंट करवाई होगी, तो वहां पर भी इसी प्रिंटर का यूज किया जाता है, किसका, इंपैक्ट प्रिंटर का। अगर इंपैक्ट प्रिंटर को हम समझ सकते हैं, जैसे ही हम पेज को उठाकर देखेंगे तो पीछे आपको कुछ अक्षर आपको दिखाई दे जाएंगे। उंगली से अगर आप चेक करेंगे किसी पर रफ सरफेस, अगर नॉर्मल सरफेस पे अगर आप उंगली से चेक करेंगे तो वहां पर आपको नॉर्मली दिखाई दे जाएगा कि आपके पीछे पेज के अंदर भी वह अक्षर प्रिंट मतलब होके उभरे के आए हैं। ठीक है, तो यह होते हैं आपके इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ध्यान रखना, कंफ्यूज ना होना। सबसे पहले आपको नॉर्मल बताता हूं। दो प्रकार के आपके कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब प्रिंटर्स होते हैं। पहला है इंपैक्ट, दूसरा है नॉन इंपैक्ट। अब हम पढ़ेंगे पहला टाइप, इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर है आपका डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील। ठीक है, यह दोनों किसके अंदर आते हैं, आपके इंपैक्ट के। कौन सा, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, यह दोनों किसके अंदर आते हैं, इंपैक्ट के। डॉट मैट्रिक्स के अंदर एक एक कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है और डेजी व्हील के अंदर यह छोटा सा व्हील दिखाई दे रहा होगा, इस व्हील पर ही सारे कैरेक्टर्स होते हैं। अब जैसे कि जो कैरेक्टर हमें पेज पर प्रिंट करना होता है वह कैरेक्टर यहां पर आ जाता है। जैसे ही यह जो आपको पाइप्स दिखाई दे रही होगी, ये रॉड दिखाई दे रही होगी, यह रॉड उस कैरेक्टर पे जैसे ही फोर्स लगाती है वह कैरेक्टर आपके पेज पर प्रिंट हो जाता है। तो इस तरह से आपकी यह डेजी व्हील भी काम करती है। अब आते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आप कोई भी पेज आसानी से प्रिंट कर सकते हो। इसमें लाइट के जरिए जो इंक होती है उसका छिड़काव करके प्रिंट किया जाता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंट के अंदर आपकी लाइट के जरिए इंक का छिड़काव करके प्रिंट किया जाता है। अब इसके टाइप को समझते हैं। पहला है आपका थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर के अंदर आपका जो कैरेक्टर प्रिंटर है, इस तरह के प्रिंटर में विशेष तरह का कागज का उपयोग किया जाता है। इस तरह के प्रिंटर से अच्छा आउटपुट आता है। जब आप इस प्रिंटर के लिए प्रिंट करते हैं तो खर्चा भी ज्यादा होता है। थर्मल प्रिंटर के अंदर बहुत सारे मतलब लिक्विड इंक या हाई क्वालिटी की जो भी हमें प्रिंट करना होगा वह किसकी मदद से करते हैं, हम थर्मल प्रिंटर के अंदर। जो हम फोटो खिंचवाते हैं, अपने फोटो निकलवाते हैं, तो वह फोटो आपके थर्मल प्रिंटर के द्वारा ही निकलते हैं। अगला है आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के अंदर क्या होता है, आपका स्याही का एक टोनर होता है, एक छोटी सी रॉड होती है जिसके अंदर हम जो आपका पाउडर फॉर्म में इंक है उसको हम उस टोनर के अंदर भरते हैं और भरने के बाद फिर लेजर की सहायता से पेज पर यह इंक को गर्म करके चिपका देती है। लेकिन यह इतनी हाई क्वालिटी की नहीं होती, ज्यादा टाइम का तक हम इसको यूज नहीं कर सकते। अगर हम थोड़ा सा भी उस पेज को घुमाएंगे या फिर उसका स्क्रैच करेंगे तो इंक छूटने लगती है। तो यह लेजर प्रिंटर के द्वारा छपी हुई इंक होती है। अगला है प्लॉटर। प्लॉटर आपने देखा होगा, बड़े बड़े होर्डिंग्स छपते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं रोड के साइड्स में, तो वह किसके द्वारा प्रिंट किए जाते हैं, प्लॉटर के द्वारा। आपके बड़े बड़े ग्राफिक्स डिजाइन है, बैनर्स हैं, वह सारे प्रिंट किए जाते हैं प्लॉटर के द्वारा। इसमें लिक्विड इंक का यूज करते हैं। तो दोस्तों आउटपुट डिवाइसेस कुछ आज इतने ही हैं। कुछ डिवाइसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो डिवाइसेस आपकी बची हैं जैसे एलईडी है, एलईडी के भी कुछ पार्ट हैं, एलसीडी, एलईडी, एलईडी प्लस, ठीक है, वह सारी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हेडफोन, कैमरा, ये सारी डिवाइसेस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको इन सभी क्लासेस से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, जिससे कि हम अगली क्लास में उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सारी पीडीएफ फाइल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई है, ठीक है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में जहां पर आपको कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको समझाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। तो आज के लिए इतना ही काफी है। पढ़ते रहिए। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू फ्रेंड्स।